हेलो दोस्तों, इस वर्ष भारत में कुल 17 आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि रामसर स्थल क्या है। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन स्थानों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जाए। भारत में वर्तमान में 64 रामसर स्थल हैं। रामसर संधि क्या है, आइए जानते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि की गई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। रामसर संधि के उद्देश्य क्या है? तो रामसर संधि का उद्देश्य था कि पृथ्वी पर स्थित आर्द्रभूमि का संरक्षण किया जाए। यह संधि 1975 से लागू हुई थी। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। आर्द्रभूमि क्या है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है। रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में दलदल, बाढ़ के मैदान, नदी एवं झीलें, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जो 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हैं तथा मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ जैसे तालाब और जलाशय शामिल हैं। आइए जानते हैं आर्द्रभूमि का महत्व क्या है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल यानी फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। फूड वेब्स यानी भोज्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है। वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वेटलैंड्स ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। साथ ही कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। वेटलैंड्स उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। वेटलैंड्स में जंतु और उपयोगी वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए ये उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोगों की आजीविका के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वेटलैंड्स के नज़दीक रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होती है। आइए देखते हैं किन आर्द्रभूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 3 अगस्त 2022 को कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, कई लोगों से मिलने पर उनका कथन काफ़ी कूल लगता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, कई लोगों से जब मिलने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
3 अगस्त 2022 को वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, नूर, कई लोगों से जब मिलते हैं तभी तो उनका नूर अच्छा लगता है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को वेलोड पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वेलोड पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, दोस्त जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? अधिक लोड ना ले यार, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वेलोड पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, वेद, वेद तो जानते ही हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो कह सकते हैं कि वेद मिले, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को उदयमर्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में उदयमर्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, उदय, उदय किस चीज़ का होता है? तो सूरज का उदय होता है, और सूरज के उदय होने पर ही दिन होता है और सभी लोग किसी से भी मिलने जाते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा उदयमर्थंडपुरम पक्षी अभयारण्य, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को सतकोसिया गॉर्ज को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। ओडिशा में सतकोसिया गॉर्ज स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, सतकोश यानी कि 100 कोस, 100 कोस किस दिशा में जाएं? वो दिशा में जाएं। सुबह सुबह आपने भी सुना होगा और देखा होगा कि भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो दिशा में जाएं, और मैं कहता हूँ 7 कोस यानी कि 100 कोस जाएं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा सतकोसिया गॉर्ज, जो ओडिशा राज्य में स्थित है, इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 3 अगस्त 2022 को नंदा झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी गोवा। गोवा में नंदा झील स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, नंदा से हो जाएगा नंदलाल, और नंदलाल किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान को, और श्री कृष्ण भगवान गो यानी गए, कहाँ कहाँ गए? वृंदावन, कुरुक्षेत्र, द्वारिका गए। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा नंदा झील को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह गोवा राज्य में स्थित है। 3 अगस्त 2022 को रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक। कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, रंगना, अब कई लोगों को जब रंग लगाते हैं तो वो नाटक करते हैं कि रंग ना लगाएं होली में। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 3 अगस्त 2022 को सिरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, सिर, सिर जो है दोनों कंधों के मध्य होता है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा कि सिरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। करीकिली पक्षी अभयारण्य, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में करीकिली पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, कड़ीकिल,
कड़ी किल अगर किसी को चुभ जाए तो वो मिलने जाएगा डॉक्टर से। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा करिकिली पक्षी अभयारण्य, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, पल्लू लेकर नई नई दुल्हन सामने आती है जब कोई उससे मिलने आता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पीचवरम मैंग्रोव, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पीचवरम मैंग्रोव स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, पीचवर से हो गया प्रियवर मिलना आज के समय में काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा पीचवरम मैंग्रोव, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, पाला हमें किसने पाला? तो हमें माता पिता ने पाला और हम सभी पले मजे में। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, मिजोरम राज्य में स्थित है। सांख्य सागर झील, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर झील स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अब देखिए, सांख्य से हो गया संख्या और संख्याओं में से ही माध्य और माध्यिका निकाला जाता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा मध्य प्रदेश में सांख्य सागर झील स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। गुजरात में खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए, रात में झाड़ियों के पास से गुजरने पर खजड़ खजड़ की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, गुजरात राज्य में स्थित है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए, बखीरा में छुपा हुआ है खीरा। खीरा खाने के लिए हमें खेतों में उतरना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, जिसे 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड, जिसे दिसंबर 2021 में भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड स्थित है, जिसे दिसंबर 2021 में भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए, है डर, किस बात का डर भाई? पहले उतरिए तो फील्ड में। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा हैदरपुर वेटलैंड, जिसे दिसंबर 2021 में भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए, सुल्तान में वर्ड छुपा हुआ है लता और लताएं हरी हरी होती हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, हरियाणा राज्य में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। हरियाणा में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई।
अब देखिए भिंडा से हो गया भिंडी, और भिंडी हरी हरी होती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, हरियाणा राज्य में स्थित है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात में थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए थल, थल का सबसे बड़ा प्राणी कौन? तो गज यानी हाथी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, गुजरात में स्थित है। वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात में वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए वध, जरा राक्षसी का वध, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, गुजरात राज्य में स्थित है। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या है 64। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला राज्य हो गया है अब 2, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों में 10-10 रामसर स्थल हैं। उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में एक एक रामसर स्थल हैं। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे 1981 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भी 1981 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल 2 भारतीय स्थल हैं, एक है लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण जिन आर्द्रभूमि स्थलों की स्थिति खराब हो रही है, उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।